नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचयिता पंडित श्री तुलत राम जी हुए हैं, ऐसा हम कह रहे हैं, लेकिन इसके मूल कर्ता तो वास्तव में कौन है? भगवान महावीर। ऐसा पहले दिन बताया था, आपको याद होगा। क्यों बताया था ऐसा पहले दिन? कि कैसे हमारे पास ये आगम पहुंचा है। नहीं तो कोई ये बोलेगा कि कोई पंडित जी हैं, कुछ भी कह दे, हम क्यों माने उनकी बात। तो हम कह रहे हैं कि ये जो कहा गया है यहाँ पे, ये किसी की कल्पना नहीं है, इसके पीछे सर्वज्ञता का आधार है। ऐसा पंडित जी ने बताया है, ऐसा पंडित जी ने बताया, ऐसा नहीं है। ये तो भगवान के वचन है, भगवान के वचन चले आ रहे हैं। तो इस प्रकार से तीर्थंकर की धुनी जो है, भगवान महावीर को जब केवल ज्ञान हुआ, उसके 66वें दिन उनकी दिव्य ध्वनि खिरी। उस दिव्य ध्वनि को गौतम गणधर की उपस्थिति में गौतम गणधर ने पहले दिन ही जैसी अंतर दिव्य ध्वनि खिरी, उसके बाद 48 मिनट में एक अंतर मुहूर्त में ही 12 अंगों में संकलित किया। उसको हमने द्वादशांग कहा। एक अंग 12 अंग मतलब द्वादशांग। फिर ये जो परंपरा है, इसको श्रुत कहा। क्यों कहा इसको श्रुत? क्योंकि ये परंपरा जो है, एक आचार्य से दूसरे आचार्य में श्रुत के रूप में उन्होंने उनके शिष्य को सुनाया, फिर वो जब आचार्य बने तो उन्होंने उनके शिष्य को सुनाया, फिर वो जब आचार्य बने तो उन्होंने उनके शिष्य को सुनाया। इस प्रकार से परंपरा चली। तो ये परंपरा चली श्रुत के रूप में, सुनने के रूप में, लिखा नहीं गया था आगम। लेकिन फिर बाद में आचार्य धर्मसेन को ये विकल्प आया कि लोगों की स्मरण शक्ति अब क्या है, थोड़ी कमजोर होने लगी है, मंद होने लगी है। अब यदि आगम नहीं लिखा जाएगा तो मेरी समाधि हो जाएगी, तो मेरे साथ जो ज्ञान है वो भी, मेरा जो ज्ञान है उसके साथ कुछ ज्ञान का हिस्सा विलुप्त हो जाएगा। तो उन्होंने एक पत्र भिजवाया दूसरे मुनिरा के संग में कि मुझे, एक्चुअली कि चाहते तो खुद भी लिख सकते थे, लेकिन उनकी तो एक्चुअली क्या है, वृद्ध हो गए थे, तो उनकी तो समाधि की लगभग समाधि के निकट ही पहुंच गए थे वो। तो वो स्वयं लिखते तो बहुत टाइम लगता। तो उन्होंने दूसरे मुनि संघ में पत्र भिजवाया कि मुझे दो योग्य मुनिराजों की आवश्यकता है, जो जिन्हें मैं जो सिखाऊं वो इसको लिपिबद्ध कर सकें। तो फिर क्या हुआ कि दूसरे मुनि संघ को वो पत्र मिला, तो दो मुनिराज ने चलना शुरू किया। अब चलना शुरू किया, इधर आचार्य धरसेन को ये अब ये लग गया, उनके दिव्य ज्ञान से उन्होंने जान लिया कि हाँ, दो मुनिराज आ रहे हैं जो कि योग्य हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा, उनकी परीक्षा लेने के लिए, उन दो मुनिराजों की परीक्षा लेने के लिए उनको दो मंत्र दिए और कहा कि ये मंत्र आप सिद्ध करो। अब मंत्र सिद्ध करो मतलब क्या होता है कि एक एक मंत्र की एक एक देवी थी। तो उन्होंने दोनों को दो मंत्र दिए। अब दोनों ने उस मंत्र का जाप किया, दोनों मुनिराजों ने उस मंत्र को सिद्ध किया, देवियां प्रसन्न हुई, देवियां प्रकट हुई। लेकिन जब देवियां प्रकट हुई तो एक देवी का जो दांत है वो बड़ा हुआ था, दूसरी देवी का दांत जो था वो थोड़ा एक एक दांत कम था। तो फिर मुनिराजों को ऐसा लगा कि नहीं, देवियां तो खूब सर्वांग सुंदर होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ त्रुटि रही है, इसलिए देवियां जो प्रकट हुई है इनका, इसमें से एक देवी का दांत बड़ा हुआ है, एक का कम है। तो उन्होंने जब मंत्रों को, जो मंत्र दिए थे सिद्ध करने के लिए आचार्य धरसेन ने इन दोनों मुनिराजों को, तो उन मंत्रों को उन्होंने वापस से देखा, तो उनको ऐसा लगा कि एक मंत्र में एक शब्द ज्यादा है, एक एक मात्रा ज्यादा है, और दूसरे मंत्र में एक मात्रा कम है। तो उन्होंने उसको स्वयं करेक्ट कर लिया। उस करेक्ट करने के बाद वापस से उस मंत्र को सिद्ध किया, और वापस से मंत्र को सिद्ध किया तो हाँ, फिर अब जैसी देवी देवी का स्वरूप पड़ा था, वैसी देवियां प्रकट हुई, प्रसन्न हुई, प्रकट हुई। तो इसका मतलब उन्होंने स्वयं से अपने मंत्र को सिद्ध कर लिया। फिर वो आचार्य दर्शन के पास गए, तो क्या बोला आचार्य दर्शन के पास? बड़े गुस्सा हुए होंगे कि अरे आपने तो ऐसा वो कर दिया, हमको इतना टाइम हमारा खराब कर दिया। ऐसा नहीं, उन्होंने बोला कि देखिए, आपने जो मंत्र दिया था आचार्य भगवान, उसमें से हमने सिद्ध किया तो देवियां प्रकट हुई, लेकिन एक का एक दांत ज्यादा था, दूसरी का एक दांत कम था। तो हमने खुद से ही, आपके अनुमति के बिना ही, खुद से इसको करेक्ट कर लिया। और करेक्ट करने के बाद जब सिद्ध किया तो देवियां जैसी थी वैसी प्रकट हुई, जैसी होना चाहिए वैसी प्रकट हुई। तो आचार्य धर्मसेन ने कहा कि मैंने जानबूझ के आपको ऐसा मंत्र दिया था कि एक मंत्र में एक अक्षर ज्यादा हो, एक मंत्र में एक अक्षर कम हो, ताकि आपकी परीक्षा ले सकूं। आपने स्वयं करेक्ट करा उसको, इसका मतलब आप योग्य हैं। अब आप, मैं आपको शिक्षा देता हूँ,
अब शिक्षा को आप ग्रहण करके उसे आप लिपिबद्ध कीजिएगा। तो आचार्य धर्मसेन ने उनको अपना जो भी ज्ञान था इन दोनों शिष्यों को दिया। फिर आचार्य धर्मसेन की तो समाधि हो गई। कालांतर में इन दोनों मुनिराजों का भी विहार हो गया। फिर उन मुनिराजों का भी जब आगे समाधि मतलब अंत समय आने के करीब या मतलब थोड़ा आगे चले ये, तब इनको फिर विकल्प आया कि अरे आचार्य धर्मसेन ने हमें काम दिया था, वो काम फिर उन्होंने लिखना शुरू किया ग्रंथ को। ये पहला लिखित ग्रंथ की बात चल रही है कि उसके पहले ग्रंथ लिखे नहीं गए थे, तो उन्होंने पहली बार ग्रंथ को लिखा। आचार्य पुष्पदन ने कुछ ग्रंथ लिखा, उसके बाद वो प्रति जो है आचार्य भूतवली तक पहुंचा, फिर आचार्य भूतवली ने उसको पूरा किया, संपन्न किया। वो जिस दिन हुआ था संपन्न, वो दिन है ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, और आज का दिन भी है ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी। वो जो ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम है षटखंडागम। ये षटखंडागम आज भी उपलब्ध है। उस षटखंडागम के मंगलाचरण में ही नमोकार मंत्र पहली बार जिस रूप में आज मिलता है, उस रूप में सबसे पहले षटखंडागम के मंगलाचरण में ही लिखा गया था। तो इस प्रकार से लिखित श्रुत की परंपरा शुरू हुई। इसलिए आज के दिन को हम श्रुत पंचमी के नाम से बनाते हैं, श्रुत पंचमी के नाम से जानते हैं। और आज के दिन से ही श्रुत की परंपरा, लिखित श्रुत की परंपरा शुरू हुई। वास्तव में तो बहुत उपकार है आचार्य परंपरा का हमारे ऊपर। यदि वो नहीं लिपिबद्ध करते तो हमें ग्रंथ कैसे पढ़ने को मिलते, क्योंकि बहुत सा ज्ञान तो आप ये देख ही सकते हैं कि काफी ज्ञान तो विलुप्त हो गया है। तो जो मिला है वो आचार्य परंपरा का उपकार है। इसलिए हमें आज के दिन शुद्ध पंचमी का पर्व मनाया जाता है। जिनवाणी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। जिनवाणी को वैसे तो रोज ही सहज के रखा जाता है, लेकिन आज विशेष रूप से सहज के रखा जाता है। नया वेस्टर्न चढ़ाया जाता है, धूप दिखाई जाती है इत्यादि, अलमारी वगैरह सब साफ की जाती है। इस प्रकार से आज के और क्या ग्रंथों का स्वाध्याय किया जाता है। वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो जो ग्रंथ मिला षटखंडागम, उसके बाद ये कालांतर में फिर आगे चला। फिर चलता गया आगे, फिर ऐसे आचार्य परंपरा से आगे चला। फिर वो आगे चल के दौलत राम जी को ग्रंथ मिले। दौलत राम जी ने वो ग्रंथ याद किए। उसके बाद उसके ऊपर से उन्होंने छेड़ाला नाम का ग्रंथ लिखा है, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी हैं। 6 ढालों में उन्होंने जिन आगम का पूरा सार एक तरह से कहा जाए तो निचोड़ के रख दिया है। एक प्रयोजनभूत बात जितनी श्रावक को ख्याल में होना चाहिए पहली भूमिका में, वो सारी बातों की चर्चा यहाँ पर होना है। तो हम पहले तो पहली ढाल पढ़ रहे हैं। पहली ढाल में पढ़ रहे हैं संसार परिभ्रमण के दुखों का वर्णन। चतुर्गति के माध्यम से किया है। तो सबसे पहले तिर्यंच गति का वर्णन हमने पढ़ लिया है। तिर्यंच गति के बाद यहाँ पे बात हो रही है नरक गति के दुखों की। तो नरक गति के दुखों में हम पढ़ रहे हैं सब ये वाला छंद। इसको एक बार पढ़ते हैं। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छु सहसड़ से नहीं तिसो। तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। अब तिर्यंच गति के बाद संक्लेश परिणामों से या मनुष्य गति के बाद भी संक्लेश परिणामों से जीव का मरण हुआ और वो नरकों में उत्पन्न हुआ। तो नरक में उत्पन्न होते से ही इसके कैसे दुख हैं, इसका वर्णन हमने किया। यहाँ पे 2 बातें बताई पंडित जी ने। पहला तो वहाँ की भूमि कैसी है। तो उन्होंने बताया कि वहाँ की भूमि ऐसी है कि उसको स्पर्श करने मात्र से ही हजारों बिच्छुओं के डंक, हजारों बिच्छुओं के काटने जितना दर्द भी नहीं होता, उससे ज्यादा दर्द वहाँ की भूमि के स्पर्श मात्र से होता है। और फिर वहाँ की भूमि ऐसी, तो नदी तो अच्छी होगी कम से कम। तो वहाँ की नदियां कैसी है। तो वहाँ की नदियां ऐसी है कि जब वहाँ पे नारकी शांति लाभ की इच्छा से उसमें कूदते हैं, तो वो जो नदी है वो भी इनके देह को आकुलित करती है, देह को देह दाहिनी है। इस प्रकार से वहाँ की नदियों का वर्णन किया है। तो भूमि ऐसी है, नदी ऐसी है। तो अब चले, अब कहाँ शांति मिलती है जीव को, तो आज हम पढ़ेंगे अगला छंद। अगला छंद पढ़ने के पहले कल का थोड़ा सा जो हमने पढ़ा था उसका एक रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। हमने कल क्या पढ़ा था, नरक की भूमिया पढ़ रहे थे हम लोग। तो अब जब पूरा रिवीजन तो नहीं करेंगे, देखो जो थोड़ा शॉर्ट में है कि हमने कल पढ़े थे कि नरक में फ्लोर्स होते हैं। हर फ्लोर को पाथड़ा बोलते हैं या प्रस्तार बोलते हैं या खन बोलते हैं या पटल बोलते हैं। तो इस प्रकार 7वें नरक में जो हमने पटलों की संख्या लिखी थी हर एक नरक में, आप सबको ख्याल में होगी, आपने लिखी होगी। तो इस प्रकार से 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1। मतलब पहले नरक में 13 पटल, दूसरे में 11, इस प्रकार से है 6, 7। इस प्रकार से पटलों की संख्या प्रत्येक नरक में, ये पटलों की संख्या है ना। पटल मतलब फ्लोर। अब प्रत्येक नरक में बिल कितने हैं, तो कितने लिखे थे अपन ने कल, 30, 25, 15, 10,
3, 5 कम 1 और 5, इन सब के आगे लगाना लाख, और 5वें वाला जो आखिरी वाला वो तो 5 ही है बस। इतने इतने बिल हैं प्रत्येक नरक में। पहले नरक में 30 लाख, दूसरे नरक में 25 लाख, इस प्रकार से छठे नरक में 99,995 और सातवें नरक में केवल 5 बिल ही हैं। इस प्रकार से तो हमने पढ़ लिया था। अब हमने ये पढ़ा था कि बिल कैसे फैले हुए हैं। तो अपन क्या करते हैं कि बस 2 ही पृथ्वी बनाएंगे आज, पूरा का रिविजन नहीं करेंगे। एक तो ये छठी पृथ्वी बना लेते हैं और एक ये सातवीं पृथ्वी बना लेते हैं। बस इन दो में देखेंगे आज कि कैसे कैसे बिल है, थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा और इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये 2 पृथ्वियां बनाई। अब इसके अंदर त्रसनाड़ी बनानी है हमको, तो त्रसनाड़ी कैसी जाएगी? जैसे भी जाती है वो ऊपर से लेकर नीचे जाएगी, बीच में कहीं थोड़ी कम बना रहे हैं हम, काफी ज्यादा बना रहे हैं एक्चुअली, कम रहती है वो तो इस प्रकार से दिखे अपने को। इसलिए तो इसका, क्योंकि इसका प्रमाण तो क्या है, नहीं 7 राजू थोड़ा सा कम है ना, 6 इंटीजर 1/7 है। हाँ इतना राजू है, इतनी इसकी इसकी लंबाई इतनी है, और इसकी जो त्रसनाड़ी है वो तो 1 राजू की ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से है ये। और इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई मतलब 5 इंटीजर 2/7, इस प्रकार से ये राजू। ये तो हमने देख लिया था, हमने निकाला भी था पूरा ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला लगा के और सब ट्रेपेजियम के फार्मूला लगा के। और क्या देखा था कल कि जैसे ये इसकी मोटाई जो है ये 8,000 योजन है यदि, ठीक है, तो ऊपर का 1,000 योजन छोड़ देना और नीचे का 1,000 योजन छोड़ देना, मतलब 6,000 योजन। तो ये जो नरक के बिल है 6,000 योजन में ही पाए जाएंगे इस प्रकार से यहाँ पे। इसी प्रकार इसकी मोटाई है कितनी, 16,000 योजन है। तो ऊपर एक छोड़ देना, नीचे एक छोड़ देना, तो यहाँ पे जो नरक के बिल है वो 14,000 योजन में ही पाए जाएंगे इस प्रकार से। अब जो नरक के बिल हैं वो किस प्रकार से होते हैं, तो कल हमने देखा था कि एक, जैसे सातवें नरक की बात करें, हमें सातवें नरक की पृथ्वी ना, ये तो समझ में आ रहा है, सातवें नरक बनाया यहाँ पे, छठा बनाया है ना, ये छठा है, सातवां नरक की पृथ्वी बनाई है। अब यहाँ पे जो नरक के बिल रहते हैं त्रसनाड़ी के अंदर आएंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे, और एक एक 1,000 योजन छोड़ देना ऊपर से, तो बीच में एक इंद्रक बिल बनाना है ऐसा। तो ये इंद्रक बिल का एक के नीचे एक रहेंगे, जैसे छठे का बनाओगे तो इसके ऊपर आ जाएगा, और छठे का ऊपर आएगा, लेकिन छठे में 3 बनाने पड़ेंगे अपने को। तो 1 2 3, ये एक के नीचे एक लाइन से चल रहे हैं बिल्कुल ऐसे हम। और सातवें में एक ऐसा। तो पहले सातवें की बात करते हैं, सातवें में कितने टोटल बिल थे, 5 ही है, तो एक ये रहा, एक ये रहा, और एक जो है ये ऐसा बिल्कुल कोने तक बना देंगे, एक इधर कोने तक बना देंगे ऐसा। अब बच्चे हुए 2 कहाँ गए, तो वो 2 दिख नहीं रहे, तो दिखाने के लिए कहाँ बनाने पड़ेंगे, इसको नीचे बनाया था कल हमने कि ये इंद्रक बिल है, मान लो इतना सा ये इंद्रक बिल है, तो इसके पास में ये पूर्व दिशा में, ये दक्षिण दिशा में, ये पश्चिम दिशा में, और ये उत्तर दिशा में, इस प्रकार 5 बिल हमने बनाए थे। बीच वाला इंद्रक बिल है, और 4 दिशाओं में इसको बोला श्रेणीबद्ध बिल। 5 बिल बन गए, एक ही फ्लोर था वहां पे। ये तो हो गया था हमारा 5 बिल। अब इसके बाद चलते हैं छठे नरक में। छठे नरक का, अब छठे नरक में 3 पाथड़े हैं, तो सबसे नीचे वाला जो फ्लोर है उसकी बात यदि करें तो कुछ नहीं करना है अपने को, इसमें एक 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 बढ़ा देना है। कैसे एक एक बढ़ाना है कि भाई इधर एक बढ़ा दो, आप इधर एक बढ़ा दो, इधर एक बढ़ा दो, इधर एक बढ़ा दो, इतना तो बढ़ा दिया, और एक और विदिशाओं में भी एक एक बढ़ा देना है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस प्रकार से। तो कितने थे, पहले 5 थे, अब 8 बढ़ गए उसमें। पहले 5 थे, नीचे सातवें में 5 ही थे, ठीक है। अब छठे का जो सबसे नीचे वाला है उसमें 5 + 8 हो गए हैं, साइड में लिख देते हैं हम, 5 + 8 इतने हो गए। और भी आएंगे इसमें, तो श्रेणीबद्ध प्लस इंद्रक बिलों की बात है। अब इसके ऊपर वाला जो फ्लोर रहेगा उसमें क्या करना है कि एक एक इनमें बढ़ाते चले जाना है। अब मान लो ये कि सेकंड फ्लोर का यदि होता, ये जो नीचे वाला डायग्राम बना सेकंड फ्लोर का यदि होता, तो इसमें एक एक और बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 ये बढ़ गए। इस प्रकार श्रेणी में एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस प्रकार से। तो कितने बढ़ गए फिर इसमें, 5 + 8 + 8 और हो गए। समझ में आ रहा है ना, 5 तो नीचे के थे, 5 तो पहले की बनाया हुआ था ना हमने, उसके बाद 8 बढ़ गए थे, इसके बाद 8 और बढ़ गए। हम्म सही चल रहा है ये, 5 + 8 + 8, उसके बाद ऊपर ऊपर चलना है अपने को, तो 5 + 8 + 8 + 8, इस प्रकार से। तो कितने हो जाएंगे ये, 32 और 15, नहीं कुछ गड़बड़ है इसमें। 5 5 के
सही सही और सही चल रहा है ना अपन, ठीक है। तो ये 7, 5 2 7 और ये हो जाएंगे 8 चौक 32 और 5 या 15, तो 47। ये 47 शायद सही नहीं आ रहा है काउंट, ये 5 प्लस 20, हाँ 8, 5 प्लस 8 हो गया, 5 प्लस 8 है, ये 5 प्लस 8 प्लस 8 है, ये 5 प्लस 8 प्लस 8 है, तो 8 40 40, हाँ 65 हो रहे हैं शायद, ये 65 हो जाएंगे। 40 नहीं 55 हो रहे हैं क्या? चलो जो भी काउंट आए वो 8 16 8 24 8 32 40 8 48 और 15 हो रहे हैं ना, हाँ 63 आ गया, 63 काउंट है, ठीक है। 63 48 प्लस 15 इज इक्वल टू 63 आ गया काउंट, ये आ रहा है ना, इन सबको करो आप तो 63 आ जाएगा। आ गया 63? किसी को डाउट तो नहीं कैसे आ रहा है, वापस करके बताएं। देखो जो जो सातवां नरक था उसमें इंद्रक बिल था एक, सातवें नरक, हाँ छठे नरक की बात नहीं कर रहे, सातवां नरक में इंद्रक बिल एक, सेंटर में 4 दिशाओं में 4 बिल, टोटल कितने 5 बिल है ना, ये 5 आ गया हमारा काउंट। सातवें नरक का कहानी खत्म। अब छठे नरक का, जो छठे नरक में 3 फ्लोर है, तो सबसे ग्राउंड फ्लोर जो है वो कैसा बनेगा कि जो सातवें नरक में बनाया था ना 5, उनमें सब जगह एक 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 बढ़ा देना, दिशाओं में भी 4 दिशाओं में भी एक एक बढ़ेगा और 4 विधि दिशाओं में भी एक एक बढ़ेगा। तो टोटल कितने बढ़ गए, पहले थे 5, अब टोटल कितने बढ़ गए 8, तो टोटल कितने हो गए 5 प्लस 8, ठीक है। ये हो गया छठे नरक का पहला, नीचे से नीचे वाला। छठे नरक का बीच वाला कैसा है कि जो पहला वाला जो थे ना उसमें आपस एक 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 सब दिशाओं में विदिशाओं में बढ़ा देना, तो उसमें भी 8 बढ़ जाएंगे। तो पहले कितने थे 5 प्लस 8, अब कितने बढ़ गए 8, तो हो जाएंगे 5 प्लस 8 प्लस 8, है ना। अब उसके ऊपर भी ऐसे ही करेंगे, पहले कितने थे 5 प्लस 8 प्लस 8, अब उसमें एक 8 और जोड़ देंगे, तो इतने इनको सबको टोटल करेंगे तो आएगा 63। तो 63 जो बिल है ये कौन से बिल हैं, जो या तो श्रेणीबद्ध हैं या फिर इंद्रक है, 3 इंद्रक है इसमें से, बाकी श्रेणीबद्ध है। लेकिन टोटल बिल कितने कितने थे इसमें, 99,995, जिसमें 63 कम कर देंगे तो जो भी काउंट आएगा यहाँ पे वो काउंट हो जाएगा कि वो कौन से बिल कहलाएंगे, वो कहलाएंगे प्रकीर्णक। प्रकीर्णक बिल क्या बताया था कल कि पुष्प हाथ में लेना, पुष्प प्रकीर्णक भी बोलते हैं कहीं कहीं उसको, जैसे पुष्प प्रकीर्णक मतलब फैले हुए हैं, तो जिस प्रकार पुष्प हाथ में लेके आप फेंक दो तो ये मतलब बेतरतीब गिरते हैं, किसी क्रम में नहीं गिरते हैं, उसी प्रकार से बचे हुए जो बिल है 99,332 ये छठे नरक में यत्र तत्र फैले हुए हैं, लेकिन ये फ्लोर में ही फैले हुए हैं, ऐसा नहीं कि फ्लोर के ऊपर नीचे जाएंगे, एक फ्लोर दूसरा फ्लोर तीसरा फ्लोर, उसी फ्लोर में आगे पीछे बेतरतीब फैले हुए, जो बीच में जगह बच गई ना एक्चुअली वहां फैल जाएंगे, जैसे यहाँ ऊपर को बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ जगह बच गई, यहाँ जगह बच गई, तो यहाँ फैल जाएंगे, ये इस प्रकार से ये है। इस प्रकार ऊपर तक जाना है, तो ऊपर तक जैसे चलते जाएंगे ना, नीचे समझ में आ रहा है ना, ऊपर तक चलते जाएंगे हर पाथड़े में, ऐसे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो आखिरी नंबर का पाथड़ा कौन सा आएगा 49। 49 क्यों आएगा कि इन सबकी टोटल 49 है, पटलों की संख्या कितनी है, कितने फ्लोर है टोटल 49 है, तो सबसे पहले नरक का सबसे ऊपर वाला पाथड़ा उसमें कितने बनेंगे फिर, उसमें 49 बनेंगे ऐसे दिशाओं में और 48 बनेंगे विदिशाओं में, इस प्रकार से, है ना। फिर उन सबको जोड़ लेना, नीचे 13 तक, 13 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 13 तक करना, 13 फ्लोर है क्योंकि उसमें, फिर उन सबको ऐसे जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे उसको 30 लाख में से, तो जो बच्चों के बचे हुए आएंगे वो आएंगे पुष्प प्रकीर्णक। ये करा जाता है मैथमेटिकली, हम कर नहीं रहे, बहुत टाइम लगेगा उस करने में, लेकिन इस प्रकार से मैथमेटिकली हम निकाल सकते हैं कि कितने श्रेणीबद्ध हैं, कितने विदिशाओं में श्रेणीबद्ध है, कितने दिशाओं में है, और कितने इंद्रक, तो दिखिए ना 13 बिल इंद्रक रहेंगे पहले नरक में, और जो बच जाएंगे 30 लाख में से माइनस ये जो करेंगे श्रेणीबद्ध इंद्रक वो बचे पुष्प प्रकीर्णक बिल कहलाएंगे। तो इस प्रकार से ये है, कल जो शायद फिगर आया था ना 68 आ गया था यहाँ पे, या इसलिए वापस करेक्ट करा है इसको, 68 नहीं है 63 है, क्योंकि कल यहाँ पे ना ये कहीं पे 13 जुड़ गया था शायद, कहीं पे कुछ गलत हो गया था, एक एक 5 की जगह 8 जुड़ गया था, 8 की जगह 5 जुड़ गया था, ऐसा कुछ हो गया था कल, तो 63 इज द करेक्ट नंबर, ठीक है। इस प्रकार से ये करेक्ट कर लेना, और नहीं तो आप खुद ही करके देख लेना कितना एक एक एक, एक करके जोड़े हैं, आप खुद ही करेक्ट उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कल का रिविजन भी हो गया है और करेक्शन भी हो गया है, तो आप कर लेना। ये हमारा अब हो गई है नरक की पृथ्वियों का, इस प्रकार से पूरा डिस्टेंस आ गया है, दिलों की संख्या आ गई है, पाथड़ों की संख्या आ गई है, सब कुछ हमारे पास, पूरी विमाएं भी आ गई, डायमेंशन लंबाई कितनी चौड़ाई कितनी, पृथ्वियों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, पृथ्वियों के नाम क्या है, और पृथ्वी किस प्रकार से अवस्थित है, और कितने बिल किस प्रकार से पाए जाते हैं, पाथड़े क्या होते हैं, इंद्रक बिल क्या होते हैं, श्रेणीबद्ध क्या होते हैं, पुष्प प्रकीर्णक क्या होते हैं, इस प्रकार से ये पूरा नरक की पृथ्वियों का वर्णन है। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या आएगा इसमें, हम नरक की भूमियों के बाद देखो हमने क्या बोला था कि 2 चीजों का तो वर्णन हो गया है यहाँ पे, क्या कि वहाँ पे पहले तो जन्म कैसा होता है, लेकिन जन्म होने के बाद भूमिया कैसी है उसका वर्णन करा, नदियां कैसी है उसका वर्णन करा,
अब नदियों के बाद क्या आएगा कि अब चलो एक काम करते हैं, वन जंगल भी देख लेते हैं वहां के कैसे हैं, नरक में जंगल कैसे हैं, वन कैसे हैं, ठीक है, वो देखते हैं। उसके बाद फिर और भी देखेंगे वहां का वातावरण कैसा है, ठीक है ना। भूमि हो गई, जल हो गया, अब बात करेंगे वन की। तो ये पढ़ते हैं हम लोग। सेमर तरुदल जुत असि पत्र असि जो देह विदारे तत्र मेरु समान लोह गली जाय ऐसी शीत उष्णता था। ये करने के पहले एक्चुअली ये इसमें से एक डायग्राम भी था, वो डायग्राम भी बताना था। ये देखो ये सब इसमें बता रखा है क्या, बिच्छू सहस दसे नहीं तीसो, तहाँ भूमि पर सत दुख इसो बिच्छू सहस दसे नहीं तीसो। तो राइट हैंड में बतलाया है यहाँ पे कि वहाँ पे इतना दुख है जितना सहस हजार बिच्छू के काटने से नहीं होता। तो ये थोड़ा डायग्रामेटिकली यहाँ बतलाया है। ये जो काला हुआ एक काले कलर में पड़ा हुआ है, ये तो बहुत अच्छा इसको बतला रखा है। इतना अच्छा नहीं होता है नारकी, हुंडक संस्थान वाला होता है, बेतरतीब शेप वाला होता है, कहीं से मोटा है कहीं से पतला है, कहीं हाथ है कहीं पैर है, सर कैसा है, इस प्रकार से उसका शरीर होता है। उपजक भी नहीं बोल सकते उसको, वामन भी नहीं बोल सकते, अलग ही बेतरतीब। जैसे जैसे चींटियां होती है ना, ये हुंडक संस्थान वाली, इनका क्या संस्थान, इनका कुछ कुछ भी बेतरतीब शेप है, इस प्रकार से ही होता है। यहाँ तो बहुत अच्छा बतलाया फिर भी। और काले बिखरे हुए काजल की तरह इसका रंग बतलाया है। तो ये भूमि पर ऐसा नहीं चलता ही है, इसको भी नारकी दूसरे नारकी कष्ट देंगे, इस भूमि पर उसको वसूले की तरह छीलेंगे, और छीलेंगे तो उसको कैसा दर्द होगा। तो यहाँ तो बहुत कम बिच्छू बताए हैं, 10-12 ही बतलाए हैं, लेकिन यहाँ पंडित जी ने लिखा है हजारों बिच्छुओं के काटने पर भी ऐसा दर्द नहीं होता है। तो यहाँ एक चित्र के माध्यम से इसको बतलाया है, बिच्छू और सांप काटने पर भी इतना दर्द नहीं हो रहा जितना कि वहां पे भूमियों के स्पर्श करने मात्र से हो रहा है। और लेफ्ट हैंड में फिर क्या कहा था कि तहाँ राध श्रोणित वाहिनी क्रमिक कुल कलित देह दाहिनी। तो वहां पे यहाँ पे बताया है कि जब ये नारकी शांति लाभ की इच्छा से इस वैतरणी में कूदता है, तो देखिए एक नारकी है, पीछे जो है छोटे छोटे छिद्र कीड़े कीड़े बता रखे हैं यहाँ पे, और एक पीछे जो है अलग आकृति का विचित्र से आकृति वाला, जैसे गाय की आकृति दिख रही है यहाँ पे, लेकिन गाय की तो फिर भी भैंसा या इस प्रकार की आकृति का एक है जो उसको खाने के लिए लालायित है, उसको मारने के लिए उद्यत है। अब वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, ऐसा बतलाया है। और यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, ये कौन खड़ा हुआ है दिखेंगे इसको बाद में, ये लिए कौन खड़ा हुआ है फरसा लेके यहाँ पे, कपड़े उपड़े पहन के, तो ये देखेंगे अपन बाद में। हालांकि ये तो बहुत अच्छा नहीं बनाया है, फिर भी चलो देख लेंगे अपन बाद में। तो इस प्रकार से ये वैतरणी है और ये नरक की भूमियां हैं। अब आगे चलते हैं हम, ये भी जो पढ़ा हमने कि सेमर तरुदल, अब ये तरुदल जुत ऐसा पढ़ा हुआ मैंने, यहाँ पे जुत दल लिखा हुआ है, तो मैंने जो पढ़ा हुआ मेरे मुंह से तो वही निकलता है, मुंह को रटा हुआ वैसे ही है। सेमर तरु दल जुत असी पत्र, क्या लिखा है यहाँ पे, सेमर, सेवर लिखा है लेकिन वो सेमर है एक्चुअली, सेमर। सेमर क्या है, एक वृक्ष का नाम है सेमर। तरु मतलब होता है पेड़, तो सेमर तरु मतलब सेमर का वृक्ष। जुत, जुत मतलब युक्त, और दल, दल का मतलब है पत्ता, तो पत्तों से युक्त। सेमर के वृक्ष है पत्तों से युक्त, कहाँ पे, नरकों में। कैसे उनके पत्ते, असी पत्र, उनके असी मतलब होता है तलवार, तो कैसे है उनके पत्ते, तलवार की धार के समान पेने हैं। वहां नरक की भूमियों में सेमर नाम के वृक्ष पाए जाते हैं जिनके पत्ते तलवार की धार के समान पेने हैं। आगे पढ़ते हैं, असी जो देह विदारे तत्र। ये नारकी क्या करते हैं, इनको वन दिखा, तो वन में कोई नारकी नहीं दिखा, मान लो खाली पड़ा है वन, तो ये सोचता है कि चलो जाए थोड़ा हम यहाँ पे आराम कर लें, शांति मिल जाएगी हमको इस वन में। तो शांति की इच्छा से, आराम की इच्छा से, थकान मिटाने की इच्छा से, शीतल छाया की इच्छा से ये वन में प्रवेश करता है। तो वन में प्रवेश करने के बाद जो सेमर नाम का वृक्ष है वहां पे उसके नीचे बैठता है। तो उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा, असी जो दे विदारे तत्र, वो जो तलवार की धार के समान पेने पत्ते हैं उस पेड़ में, वो तलवार जैसे देह को विदार करती है। असी लिखा ना वापस से, असी जो, जैसे तलवार जो देह को विदारती है, देह विदारे, वैसे वो जो पेने पत्ते होते हैं वो इस नारकी के ऊपर गिरते हैं, गिरते हैं, और इसका देह जैसे तलवार से कट जाता है वैसा कट जाता है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो ऐसा नहीं कि छोटा सा पत्ता गिरेगा एक बार, वो बहुत सारे पत्ते ऊपर, बहुत सारे, बिल्कुल पतझड़ हो जाएगा, पतझड़ हो जाएगा तो एक यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, सर पे गिरा, सर पे, तो पूरा जो देह है पूरी विदीर्ण हो जाती है, जैसे बहुत सारी तलवारें चल गई हो एक साथ। जैसे मान लो कि जैसे
पेपर थ्रेशर देखा होगा ना, पेपर थ्रेशर पेपर जैसे कटता है ना, पेपर थ्रेशर में पेपर डाला अंदर तो उसमें कैसे कितने सारे कट लग जाते हैं। पेपर क्या बोलते, श्रेडिंग मशीन बोलते, थ्रेशर नहीं, पेपर श्रेडिंग मशीन। तो पेपर श्रेडिंग मशीन जैसा श्रेडिंग होती है ना, वैसे इसकी श्रेडिंग नारकी की उन पत्तों के कारण हो जाती है, पत्ते इस पे गिरते हैं, और जब पत्ते गिरते हैं वही हमको एक छोटी सी खरोंच भी आती है, यदि हमारे सब्जी काटते वक्त चाकू से खरोंच भी आ जाती है तो उसका दर्द 3-4 दिन तक हमको रहता है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि तलवार की धार के पत्ते हैं वो तो पूरे शरीर को विदीर्ण कर रहे हैं, शरीर जो है इसका बिखर गया है, उसके कारण से छिन्न भिन्न हो गया है। अरे भाई यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो पत्ते पाए जाते हैं जिन पेड़ों के, उनमें से कुछ पेड़ तो ऐसे हैं जिनके पत्ते इतने पेने हैं कि थोड़ा सा घीस दोगे तो आपको हो सकता है खून भी निकल के आ जाए, इतने पेने तो यहीं पे पत्ते मिल जाए कुछ पेड़ों के, तो ये नरक के पेड़ है। यहाँ पे कैसे पत्ते होंगे, यहाँ पे तो तलवार की धार के समान पेने हैं। और कहीं तो ऐसा पढ़ा है मैंने कि उनका वजन भी बिल्कुल मण मण में है, बिल्कुल काफी किलो में है, काफी भारी पत्ते हैं वो। तो जब गिरते हैं वो इसके ऊपर, तो इसका शरीर जो है तलवार की धार जब गिर जाए ऐसी बहुत भारी भरकम तलवार का धार के समान कुछ गिर जाए वस्तु, तो जैसा दर्द होता है, दर्द क्या होता है तो शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, ऐसा इसको कष्ट होते हैं नारकी को सेमर वन में। समझ में आया वहां के वन कैसे हैं, इस प्रकार के हैं। अब कहीं कहीं देखो ऐसा पड़ा है, कंफर्म तो कहीं पढ़ने में 100% आया नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा पड़ा है कि जो सेमर के वृक्ष है ना, ये भी पृथ्वी काय ही है, ये वनस्पति काय नहीं है। क्योंकि आपने बोला ना कि सेमर के वृक्ष हैं तो वनस्पति काय होगा ना, फिर वनस्पति कायिक जीव होंगे वहां पे। तो पढ़ने में तो ये आया है कि ये भी पृथ्वी काय है, वनस्पति काय नहीं है। लेकिन कहीं खुल के ऐसी बात बहुत ज्यादा आचार्य प्रणीत हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन ऐसा पढ़ने में आया है। अब आगे चले यहाँ से, तो ये तो हुए वहां के वन। अब ये वहां की भूमिया हो गई, कैसे हो गए वन, कैसे हो गई भूमि, और कैसे हो गए वहां के नदी। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। वहां पे सेमर वन में, सेमर वन में क्या होता है, मेरु के समान, मेरु क्या, 1,40,000 योजन वाला एक पर्वत, उसके प्रमाण, मेरु प्रमाण लिखा ना, मेरु समान लिखा है, मैंने जो याद किया मेरु समान लिखा है। तो जो मेरु पर्वत है 1,40,000 योजन वाला, उसके समान लोहा, लोहे का गोला बनाया जाए, 1,40,000 योजन, मेरु जिस जितना बड़ा है उतना 1,40,000 योजन इतना बड़ा एक गोला बनाया जाए, और गोले को यदि नरक में डाल दें ले जाके, तो क्या होगा उस गोले का, मेरु समान लोह गल जाए। वहां पे इतनी इतनी उष्णता पड़ती है कि वो मेरु का गोला पृथ्वी पे जाने के ऊपर से डाला ना आपने, तो पृथ्वी पे टकराने के पहले ही, ऐसा लिखा है शास्त्रों में, कि मोम के समान पिघल जाए और उड़ जाए, काफूर हो जाए, मोम के समान। मतलब लोग इतना, इतनी गर्मी पड़ती है वहां पे, इतनी उष्णता पड़ती है कि मेरू के समान लोहा भी यदि वहां पे डाला जाए तो क्षण भर में पलक झपकते मात्र से ही वो मोम के समान गल जाता है, पिघल जाता है और उड़ जाता है। इतनी गर्मी नरकों में पड़ती है। अभी क्या टेम्परेचर चल रहा है अपने यहाँ, ज्यादा से ज्यादा 50 मान लो, 45 मान लो, 40 मान लो, लेकिन वहां पे कितना चल रहा है, वहां पे लोहे को गलाना इतना टेम्परेचर चल रहा है। और इतना कब चलता है, चल ही रहा है वहां पे, तो ऐसा थोड़ी कि गर्मी का मौसम आएगा तो ऐसा, सर्दी का आएगा तो ऐसा, ऐसा नहीं है, चल ही रहा है वहां पे, तो प्रति समय चल रहा है। तो इतनी गर्मी में नारकी जो है उष्णता को हाँ उष्णता को सहन करना है, नारकियों को प्रति समय सहन करना है। और आगे क्या लिखा है, मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी, आगे लिखा है शीत उष्णता था। तो उष्णता का बतला दिया, अब शीत भी बताते हैं। यहाँ पे आपने गर्मी बतला दी कैसी पड़ती है, तो बताओ ठंड कैसी पड़ती है वहां पे। तो वहां पे ठंड का वर्णन बताया, यहाँ पे वहां पे ऐसी ठंड पड़ती है कि मेरू के समान लोहा यदि डाला जाए तो वो भी गल जाए। अब ये क्या बात हुई, लोहा तो जो है गर्मी में गलता है, ठंड में कैसे गल जाएगा, ठंड में कैसे गल जाएगा लोहा। तो इसको अलग अलग प्रकार से समझाया गया है इसको, 2-3 प्रकार से। जैसे एक तो ये समझाया गया है, 3 प्रकार से समझाया गया एक्चुअली, जितना मुझे याद है। कि एक तो ये समझाया गया है कि जैसा नमक है, नमक जो है बारिश में गल जाता है, पानी बन जाता है, ये ठंड में पानी बन जाता है नमक, बारिश का ह्यूमिडिटी रहती है ना, तो नमक जैसे पानी बन जाता है। तो इस प्रकार से ये जो लोहे का गोला है ये ठंड में गल जाता है। एक तो इस प्रकार समझाया गया है ना, कैसे, तो लोहे का गोला ठंड में कैसे गलेगा ये समझा रहे हैं। दूसरा ये समझाया गया है कि जैसे कोई भी चीज ठंड में
कड़क हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, क्योंकि इसकी स्निग्धता खत्म हो जाती है। उसकी स्निग्धता खत्म हो गई, मतलब उसमें जो चिकनास थी, जो उसमें जिसके कारण वो आपस में बंधे हुए थे पार्टिकल, अब ठंड पड़ने के कारण उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो खत्म हो गई और वो छार छार हो जाता है। इस प्रकार से समझाया गया, तो छार छार हो गया। लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका है आपको समझाने का, वो उससे जो मुझे समझ में आया था, पहली बार पढ़ा था जब मैंने, वही मैं आपको समझाता हूँ कि एक अच्छा तरीका से समझने का ये है कि देखो पहले क्या बतलाया था कि मेरू के समान लोहे का गोला यहाँ पे डाला तो ऊपर से नीचे छोड़ने पर गल जाता है, पिघल जाता है और उड़ जाता है, जैसे कि मोम था उड़ गया। वैसे ही अब क्या करना कि लोहे का पिघला हुआ गोला लेके आना, क्या, और लोहे का जो पिघला हुआ गोला है उसको ऊपर से डालना, और ऊपर से डालने के बाद क्या होगा, वो क्षण भर में जम जाएगा। इतनी ठंड पड़ती है वहां पे। आया समझ में कितनी ठंड पड़ती है? तो एक में क्या बताया कि लोहे का समान मेरू के समान जो लोहा है वो गल जाएगा, दूसरे में बतलाया कि मेरू के समान यदि पिघला हुआ लोहा लेकर आओगे वहां पे तो वो भी जम जाएगा क्षण भर में। इतनी वहां पे ठंड है और इतनी वहां पे गर्मी है। इस प्रकार से ये मेरू इस प्रकार से नरक की भूमियों का वर्णन है। आपका भी प्रश्न होना चाहिए एक, क्या, कि दोनों चीजें एक साथ कैसे होती है? आपने तो बोल दिया ना कि सीजन चेंज नहीं होते हैं, गर्मी है तो गर्मी रहेगी, ठंड है तो ठंडी रहेगी, तो दोनों चीजें बता रहे हो आप, या तो ठंड भाई, या तो ठंड बताओ या गर्मी बताओ, दोनों चीजें साथ में कैसे हो सकती है नरक में? बताओ कैसे हो सकती है नरक में दोनों चीजें साथ में? तो उसके लिए वापस चलते हैं हम इस डायग्राम पे। कुछ प्रश्न है? नहीं। हाँ, तो क्या बता रहे थे कि कितना वहाँ पे कहाँ पे कैसे ठंड और कैसी गर्मी पड़ती है? तो ये जो डायग्राम बनाया ना यहाँ पे, एक्चुअली लेफ्ट वाला जो फिगर है ये बनाया था ना यहाँ पे, ये टेबल बनाई थी यहाँ पे, इस टेबल में देख रहे हैं हम अपन। इस टेबल में कुछ नरक ऐसे हैं जहाँ पे गर्मी पड़ती है और कुछ नरक ऐसे हैं जहाँ ठंड पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही नरक में ठंड नहीं पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तो जब ठंड लग रही है तो गर्म गर्म वाली जगह पे चले जाए, गर्मी लग रही ठंड वाली जगह पे जाए, ऐसी फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो जो नरक गर्म है वो गर्मी रहेंगे और जो ठंडे हैं वो हमेशा ठंडे रहेंगे। तो अपने को सब ये देखना है कि कौन से नरक गर्म रहते हैं और कौन से ठंडे रहते हैं। ऊपर से शुरू करते हैं। तो पहला नरक की पहली पृथ्वी, और उसमें 13 प्रस्तार है। तो यदि प्रस्तार नहीं बोलो तो समझना पूरी पृथ्वी की बात हो रही है। तो पहला नरक, उसके सारे जो बिल हैं, कितने बिल हैं? 30 लाख, वो सबके सब उष्ण हैं, सबके सब उष्ण। दूसरे नरक के सब 25 लाख जितने भी बिल है वहां पे, वो सबके सब उष्ण है। तीसरे नरक के 15 लाख बिल, सबके सब उष्ण। चौथे नरक के 10 लाख बिल, सबके सब उष्ण। यहाँ तक आ गए? अब नीचे जाएं उसके पहले, नीचे से शुरू करते हैं। सातवें नरक के 5 बिल, सबके सब शीत। छठे नरक के 99,995 बिल, सबके सब शीत। अब क्या बच गया? 6 हो गए ना, ऊपर के 4 नीचे के 2, पांचवा बच गया। पांचवे का क्या गणित है फिर? तो पांचवे में ऐसा है कि 3 लाख बिल थे ना, इसको 2 में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 लाख और 1 लाख। अब ये 2 लाख जो बिल है ऊपर के, वो क्या होंगे? उष्ण। और नीचे के जो 1 लाख बिल हैं वो हो जाएंगे शीत। तो इस प्रकार से बिल शीत हैं, इस प्रकार से उष्ण हैं। आया समझ में? आ गया सबको? आ गया समझ में? आया कितने कहाँ पे बिल उष्ण और कहाँ पे शीत है? किसी को नहीं आया तो पूछो, पूछ लो। हाँ हाँ, रीचा पूछ रही है कि जो सभी जगह एक्सट्रीम है क्या? तो हाँ, सभी जगह ऐसे ही बताया ना, ऐसा थोड़ी बताया कि यहाँ पे पहले नरक में गलेगा दूसरे में नहीं गलेगा। सभी में ये एक्चुअली, और जो लिखा है ना ये बिल्कुल दौलत राम जी ने यहाँ से लिखा है, वो आचार्य प्रणीत ग्रंथ में भी ऐसी की ऐसी पंक्तियां मिलती है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बिल्कुल मन से कल्पना करके लिख दिया है, बिल्कुल आचार्य तिलोय पंडित आदि जो ग्रंथ हैं उनमें भी ऐसी की ऐसी है कि मोम के समान गल जाता है। मेरू का पर्वत लाओ और मोम के समान गल जाएगा, बिल्कुल ऐसा ऐसे ही लिखा है उन्होंने भी वहाँ पे। मेरू के समान पर्वत लाओ और जम जाएगा। तो बिल्कुल वैसा मेरू के समान योजन मतलब प्रमाण से ही इसको समझाया गया है। आया समझ में? कहाँ पर उष्णता है, कहाँ पर शीत है? बारिश वगैरह टाइप का कुछ नहीं होता वहां पर? नहीं नहीं
तो उष्ण है और शीत है, ठीक है। अब समझ में आया, तो आप ये बताओ मेरे को, इसमें से कितने लाख बिल उष्ण है और कितने लाख बिल शीत है? सब अपने अपने कॉपी में करो और बताओ भाई कि कौन जिसका पहले आ जाएगा वो बताओ कितने लाख बिल उष्ण है और कितने लाख बिल शीत हैं इसमें से। करो, कैलकुलेशन करो, समझ में आ गया हो तो। बड़ा आसान 82 है। लाख तो उष्ण है ना। कितने? 82 लाख उष्ण है। हाँ हाँ 82। हाँ। और देखो नीचे से कैलकुलेशन करोगे तो जल्दी हो जाएगा। नीचे कितने हैं? 5 प्लस 5 का 1 लाख, मतलब कितने हो गए? 1 लाख, और ऊपर का फिर एक और जोड़ लो, हो गए 2 लाख। 2 लाख तो हाँ, टोटल कितने थे? 2 लाख कितने? टोटल 84 लाख थे। 84 लाख। इसमें से 82 लाख। 2 लाख जो हैं वो शीत हो गए, और 82 जो लाख हैं, 82 लाख उष्ण है। हाँ 82 लाख उष्ण बिल हैं। इस प्रकार से आया समझ में? 84 लाख। 84 लाख बिल है और 84 लाख ही योनिया है। हाँ मामा जी, अब मेरा एक ऐसा है, अब आज श्रुत पंचमी है ना, तो श्रुत पंचमी के दिन क्या हुआ था, गणधरों ने द्वादशांग की रचना की थी। तो हुआ क्या था कि जब 12 अंक बनाए, एक्चुअली मामा जी ने ऐसा बोला है कि 84 लाख योनिया है, 84 लाख ही बिल है। तो उसको अब श्रुत पंचमी से जोड़ना है अपने को, तो जोड़ रहे हैं अपन। तो क्या हुआ मामा जी, आज के दिन श्रुत पंचमी के दिन गणधरों ने 12 अंक की आज के दिन तो नहीं करी, लेकिन वो जो परंपरा चली श्रुत की, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि जब खिरी, तब 66वें दिन उनको गणधरों ने 12 मौखिक मौखिक रूप से 12 अंगों में संकलित किया। तो उसमें एक अंग था समवायांग। समवायांग क्या अंग है? 12 अंग थे ना, द्वादशांग। तो पहला आचारांग बखानो ऐसी जिनवाणी की पूजन है, तो उसमें एक समवायांग है। तो समवायांग में क्या है? तो आपने जो बताया ना वही समवायांग में है। आपने क्या बताया कि 84 लाख योनियां ही हैं और 84 लाख ही नरक के बिल हैं। तो समवायांग जो अंग है उसमें नंबर से बतलाया गया है कि 84 लाख कितनी कितनी चीजें हैं। 84 लाख कितनी, हाँ, तो 84 लाख हो गया योनियां हो गई, 84 लाख हो गए नरक के बिल। तो कभी ऐसा मौका आ जाए जीवन में, अपने से किसी के भी जीवन में मौका आ जाए क्या कि भगवान का सम्मोहन लगे और अपन ही गणधर बन के वहां विराजमान हो सकता है ना ऐसा। तो अपने को जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिलेगी, तब अंतर मुहूर्त के अंदर द्वादशांग की रचना करना रहेगी। तो उसमें जब हम समवायांग भी लिखेंगे, तो जब समवायांग लिखेंगे ना, तब उसमें ये बात भी याद से लिख लेना कि नरक के 84 लाख बिल हैं और योनिया भी 84 लाख है। पूरी कहानी इसलिए बताई कि आपको ये ध्यान रहे कि समवायांग में क्या होता है। अब आपको याद रहेगा कि समवायांग में क्या होता है। नरक की जितनी योनिया है, नरक के जितने बिल है उतनी ही योनिया है। तो इस प्रकार से काफी चीजें हैं। ऐसा ये नहीं कि सिर्फ यही 84 लाख है। देखो आज प्रसंग आ गया तो एक बार बताता हूँ मैं, क्योंकि अपन नरक के बिल की बात कर रहे हैं और अपन उसकी भी बात कर रहे हैं, उसकी रचना की। तो एक बात और बताता हूँ मैं आपको, जैसे 84 लाख हो गए, 84 लाख ये हो गए ना, ऐसे ही होते हैं 45 लाख। कुछ चीजें 45 लाख होती है। आपने 84 लाख बताई ना, मैं 45 लाख का बता रहा हूँ आपको। कुछ चीजें 45 लाख होती है। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि 3 लोग की रचना से रिलेशन है इसका, इसलिए बता रहे 3 लोग की रचना से कुछ चीजें 45 लाख की है। तो ये 3 लोग, हाँ, तो 84 लाख बिल हैं और 84 लाख यूनिया हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा ऐसा मत मान लेना कि भाई ये इनका कोई रिलेशन है आपस में। हाँ, 84 लाख वो तो नंबर के हिसाब से बतलाया है, याद करने का तरीका रहता है कि भाई 84 लाख कितनी चीजें हैं तो सब एक साथ लिख ली। 5 लाख कितनी चीजें एक साथ लिख, 13 कितनी चीजें हैं, 8 कितनी चीजें हैं, 7 कितनी चीजें हैं, सब तो एक लिख लिया समवायांग करके। इस प्रकार से समवायांग में मिलता है। अभी हम समझ रहे हैं 45 लाख कौन कौन सी चीजें हैं। देखो ये तो बिल्कुल अलग, आपको सब लगेगा कि अलग हटके चीज है, लेकिन कुछ यहाँ से कुछ निकाल के लाएंगे हम कि क्या है, क्योंकि 3 लोग की रचना पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो 45 लाख में क्या क्या है वो निकाल के ला रहे हैं यहाँ से अब। तो इसमें कुछ चीज, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। 45 लाख नरक, ये बनाया हमने 3 लोग। 3 लोग में हमने पढ़ लिया है मध्य लोग। मध्य लोग बनाया था यहाँ पे, है ना। तो मध्य लोक में हमने ऐसा बताया था कि पहला द्वीप जो जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र है, फिर धात की खंड है,
कालोधरी समुद्र है, उसका पुष्कर द्वीप का आधा हिस्सा है। तो इनको यदि जोड़ें, इनका रेडियस नहीं डायमीटर, तो डायमीटर कितना आएगा? देखो डायमीटर कितना आता है, 1 लाख जम्बू द्वीप, 2 लाख समुद्र उसका, फिर इसका डबल करा 4, और उसका फिर ये करा डबल, और फिर आया नहीं यहाँ पे इसको 8, और इसका फिर ये जो पुष्कर द्वीप था वो आएगा 16, उसका आधा ही करना है, लेकिन 16/2। तो जोड़ने पर कितना हो रहा है? 8 दूनी 16, 4 20, 2 22, और ये एक्चुअली लेना है एक तरफ, क्योंकि एक तरफ जोड़ा ना, तो बताता हूँ मैं एक तरफ कैसे जोड़ा। तो इसको आधा कर लेना 0.5। क्या निकाल रहे हैं पता है आपको? ये निकालेंगे देखो बाद में, मनुष्य गति का जब वर्णन आएगा ना तो उसका रिवीजन होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस चल रहे हैं अपन, मनुष्य गति में बताना ही था ये, लेकिन आज प्रसंग आ गया है तो आज ही बता देते हैं। क्या निकाल रहे हैं? देखो जम्बू द्वीप बनाया था अपन ने, फिर ये बनाया था लवण समुद्र, फिर ये बनाया था इस प्रकार से अपन ने गोले बनाते गए थे खूब सारे। तो ये नीचे जम्बू द्वीप है, इसको अपन भर देते हैं अच्छे कलर से ताकि वो दिखे द्वीप जैसा। ये जम्बू द्वीप हो गया, ये दूसरा धात की खंड हो गया, और इसके बाद एक और अपन बना लेते हैं, इसके बाद एक और ये बना लेते हैं हम पुष्कर द्वीप, उसका आधा हिस्सा बनाया है मैंने, पूरा नहीं बनाया है, देखो है ना, आधा उसमें अंदर बाउंड्री बना ली, मतलब पूरा बनाएंगे तो एक गोला और बना लेना, उसमें मैंने आधा आधा ही भरा है। अभी 2 हिस्से थे उसके, आधा आधा मैंने ले लिया, आधा छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, जम्बू द्वीप से डिस्टेंस नाप रहे हैं, यहाँ तक की डिस्टेंस नाप रहे हैं सुमेरु पर्वत से। तो कैसे नापेंगे कि भाई ये जो था ये 2 था, है ना, ये जो था कलर दूसरा लेना पड़ेगा, ये जो था ये 4 था, ये था ये 8, ये था 16। समझ में आ रहा है ना? 16, अब ये लेकिन 16 यहाँ से लेके यहाँ तक था, अपने को लेना है इसका आधा, तो ये हो जाएगा 8। पुष्कर द्वीप का आधा ही हिस्सा लेना है, अर्ध पुष्कर द्वीप लेना है, पूरा नहीं लेना है। तीसरा जो द्वीप है पुष्कर द्वीप, वो 16 लाख योजन मोटा है, चौड़ा है, तो उसमें से उसका आधा भाग लेंगे अंदर वाला, वो 8 लाख योजन ही है। तो 8 लाख वो हो गया, 8 लाख ये हो गया, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 2 22, 22 के बाद ये अभी पूरा 1 लाख योजन था, अब इसमें से अपने को आधे लेना है, तो ये हो जाएगा 50,000 योजन। तो 22 + 50 सेंटर से चलेंगे तो आधा रह जाएगा। हाँ सेंटर से चलेंगे आधा ही रहेगा ये जोड़ने में। सेंटर से चलेंगे तो रेडियस लेना है, डायमीटर इग्नोर कर देंगे तो 22.5 लाख। लेकिन पूरा लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा ये 22.5 का डबल 45 लाख। इसका मतलब 2.5 द्वीप का विस्तार कितना हो गया? 45 लाख योजन। ठीक है, ये हो गया। अब सुनो भाई, जो 8वीं पृथ्वी है, पृथ्वियों पढ़ रहे हैं ना अपन 7वीं, तो जो 8वीं पृथ्वी है, 8वीं पृथ्वी का विस्तार भी 45 लाख योजन है। ईशत प्रागभार, सिद्धशिला का विस्तार भी ऐसा बना हुआ है वो, है ना, जैसे यहाँ से ऊपर जाएंगे, जैसे यहाँ पे हो गई ना 45 लाख योजन, मान लो यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे भी इसका जो विस्तार है वो भी 45 लाख योजन ही है। सिद्धशिला कितने की है? 45 लाख योजन। सिद्धशिला के ऊपर कहीं कहाँ होते हैं वो देखेंगे बाद में, जो धर्मास्तिकाय पढ़ेंगे। सिद्धशिला के ऊपर ही सिद्ध भगवान विराजमान है कहीं आकाश में। वो किस क्षेत्र में विराजमान है, कितना है उनका क्षेत्र, तो कितना है बताओ भाई? ऐसा है, देखो बताता हूँ मैं, एक थंब रूल आपको पता होगा पहले से ही, लेकिन जो मोक्ष संभव है वो इस 2.5 द्वीप जो बनाया हमने लेफ्ट में, यहीं से संभव है, और कहीं से मोक्ष नहीं होता है। मध्य लोक में जो 2.5 द्वीप हैं, इन 2.5 द्वीपों में से ही मोक्ष संभव है। इसके अलावा किसी ना ऊपर नीचे ना आइट साइड में कहीं से भी मोक्ष संभव नहीं है। 2.5 लाख इंटू वो जो सुमेरु का जो बनाया था अपन ने, उतना ऐसे ले लेना, वहां से मोक्ष संभव है। जब वहां से मोक्ष संभव होता है, जब मोक्ष होता है ना, तो जीव जहाँ बैठा हुआ है वहीं से सीधे ऊपर जाता है, ऐसा नहीं घूमते फिरते जाएगा। मोक्ष हो गया, जीव को सिद्धशिला पे विराजमान होना है, तो सीधे ऊर्ध्व गति से ऊपर एक समय में वहां विराजमान हो जाएगा जहाँ होना है। तो मैक्सिमम जैसे यहाँ से मोक्ष हुआ, 2.5 द्वीप बनाया था ना अपन ने, तो अपन ने यहाँ से मोक्ष हुआ किसी जीव को, किसी को यहाँ से हुआ, इसके बाहर से तो मोक्ष हो नहीं सकता है। तो मैक्सिमम को जीव विराजमान होगा तो यहाँ इधर हो जाएगा, या इधर से होगा तो इधर हो जाएगा, और पूरा गोला है ना, तो पूरा गोला बना लेना ऐसा। तो सिद्ध भगवान ज्यादा से ज्यादा कितने क्षेत्र में विराजमान रहेंगे, तो वो भी आएगा 45 लाख योजन। ये भी हो गया 45 लाख योजन। 3 चीजें हो गई, 2.5 द्वीप हो गया, सिद्ध शिला हो गई, सिद्ध क्षेत्र हो गया। अब आते हैं कहाँ, तो अभी अपन ने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन जो जैसा ये पढ़ रहे हैं ना हम यहाँ पे,
वैसे जो स्वर्ग पढ़ेंगे तो पहला स्वर्ग जब पढ़ेंगे तो पहले स्वर्ग का जो पहला पटल आएगा, उस पहले पटल का जो इंद्रक बिल है, वो इंद्रक बिल का विस्तार भी 45 लाख योजन है। पहला यहाँ पे स्वर्ग आएगा ऊपर, यहाँ पे उसका जो पहला विमान है, पहले विमान का इंद्रक बिल है, उसको भी 45 लाख योजन। ये हो गए 4 45 लाख योजन वाले। अब पांचवा अभी पढ़ रहे हैं अधोलोक। अधोलोक में से नीचे चले गए थे हम लोग त्रस्ताणी में। यहाँ पे तुमने बनाई थी पहली पृथ्वी, यहाँ पे मध्यलोक था ना, ये पहली पृथ्वी यहाँ बनाई थी, ऐसे यहाँ खत्म हो गई थी। ये पहली पृथ्वी ऐसी थी, है ना। अभी पहली पृथ्वी के 3 हिस्से करते हैं। यहाँ पे अबहुल भाग बनाया था कल। अबहुल भाग में भी अब अबहुल भाग जो पहला नरक था उसमें 13 पाथड़े हैं। 13 पाथड़े का जो पहला वाला पाथड़ा है उसका जो इंद्रक बिल है वो भी 45 लाख योजन का, वो भी ऐसी बनेगा यहाँ पे। तो 45 लाख योजन की कितनी चीजें हो गई फिर? 5। इनको बोलते हैं 5 पेताले। 5 पेताले बोलते हैं याद रखने के लिए। 45 लाख योजन। तो क्या क्या बता दिया देखो, ढाई द्वीप से ही मोक्ष होता है, कहीं से मोक्ष नहीं होता है, तो हम ढाई द्वीप में भी विराजमान हैं। अभी हमारा मोक्ष हो सकता है क्या, तो वो देखेंगे अपन। उसके बाद जहां से मोक्ष हो वहीं ऊपर सिद्धशिला रहेगी। सिद्धशिला भी 45 लाख योजन की है। सिद्ध क्षेत्र भी उसके ऊपर 45 लाख योजन का है। पहले नरक के पहले पटल का इंद्रक बिल वो 45 लाख योजन का है। और अभी ये इंद्रों का पटल समझ में नहीं आया, देवों का, तो दिक्कत नहीं है, वो पढ़ेंगे बाद में। लेकिन अभी तो अधोलोक पढ़ रहे ना, तो अधोलोक में नरक की भूमियां हैं, उसमें जो पहला पटल है, पहले पटल का जो बिल है, सीमंतक बिल नाम है, सीमंतक बिल। सीमंतक नाम है उसका, किसका? इंद्रक बिल का। नरक का पहला पटल, उसका जो इंद्रक बिल है उसका नाम है सीमंतक। इसका मतलब है कि इन बिलों को कुछ नाम है। पहले का नाम सीमंतक हुआ, दूसरे का नाम निरय है, तीसरे का नाम रोरव है। इस प्रकार से इनके नाम रहेंगे, सबके सबके नाम मिलते हैं। जितने भी इंद्रक बिल है ना, 49 इंद्रक बिल रहेंगे, सबके नाम मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये है 45 लाख योजन। आया समझ में? ऐसे ही ठीक सात, है। हाँ, ऐसा 7वां नरक बनाएंगे ना, 7वां नरक में भी बिलों के नाम रहेंगे। 7वां नरक जो बनाया था हमने, ऐसा बनाया था 7वां नरक। तो इस बिल का नाम है अप्रतिष्ठान। अप्रतिष्ठान, काल, महाकाल, रौरव, महारौरव। इस प्रकार से इनके बिलों के नाम है सबके। कितना है इनका विस्तार 7वें नरक के बिलों का? पहले नरक का होता है ना, इनका क्या है तो सुनो। 7वें नरक का जो बिल है, इसमें जो काल नाम का बिल है और जो रौरव नाम का बिल है, ये इनकी जो बाउंड्री है, मतलब ऐसे इसको बाउंड्री से कनेक्ट करें ना हम लोग, बाउंड्री से बना दें इसको, तो ये जो विस्तार है, ये विस्तार स्वयंभू रमूण समुद्र का अधिकतम विस्तार है। सब ये मिलेगा आपको समवायांग में कि कितना विस्तार है इसका। स्वयंभू रमूण समुद्र का इतना विस्तार है, उतना विस्तार मतलब सेंटर से लेना उसका, सेंटर से इतना लेंगे ना। स्वयंभू रमूण से मतलब डायमीटर, मतलब सेंटर से नापना है उसको यहाँ से। तो वही जो सेंटर से जो वहां नपेगा वो यहाँ नप जाएगा ऐसा। तो कितना रहता है सेंटर से? 1 राजू। मतलब ये पूरा 1 राजू में फैला हुआ है पूरा 7वां नरक। मतलब ये जो पॉइंट आएगा, ये 1 राजू पे आ जाएगा पूरा। ये भी 1 राजू पे, 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 क्योंकि ट्रस साड़ी ऐसी बनी हुई थी। क्रॉस सेक्शन देखेंगे उसका, तो उसके अंदर इस प्रकार से रहेगा। 1 राजू यहाँ टच हो जाएगा पूरा, ये एक यहाँ टच होगा, एक यहाँ टच होगा। इस प्रकार समझ में आ रहा है ये? तो इस प्रकार से 7वें नरक का रहेगा। इस प्रकार से इनका पूरा जो है गणित पूरा मिलता है शास्त्रों में, उनके नाम मिलते हैं, इंद्रक बिलों के नाम मिलते हैं। बाकी बिलों में भी फिर बिलों के नाम तो मिलते हैं, लेकिन फिर इंद्रक बिलों के नाम तो मिल गए। लेकिन जैसे यहाँ पे जो श्रेणीबद्ध बिल थे, उनके नाम जो बताए, वो हर श्रेणीबद्ध का नाम मेरे को तो नहीं मिला, मैंने ढूंढा, लेकिन हर जगह तो नहीं मिलता। लेकिन कहीं कहीं लिखा भी है कि इस श्रेणीबद्ध बिल का ये नाम है, कहीं का ये है। हर जगह का नाम तो उपलब्ध नहीं हो पाया। वो इसी कारण से ना, वो श्रुत की जो परंपरा थी वो विलुप्त होती चली गई। श्रुत पंचमी का दिन है ना, श्रुत की परंपरा विलुप्त हो गई। फिर जितना रहा उतना लिख लिया, जितना बचा लिया गया। लेकिन को ये मत सोचना, देखो इससे क्या संशय मत लाना दिमाग में कि अरे जो प्रयोजन भूत था वो चला गया हो तो हमें क्या पता चलेगा। तो इस ये बताया था पहले भी एक बार कि भाई जो प्रयोजन भूत था उसे बचा लिया गया है। घर में आग लगेगी, उदाहरण दिया था ना, तो घर में आग लगेगी तो हम क्या बचाएंगे? तो सबसे पहले स्वयं को बचाएंगे, उसके बाद जो सबसे मूल्यवान है उसको बचाएंगे। तो घर में सबसे मूल्यवान क्या है परिवारजनों के अलावा?
सबसे मूल्यवान है जिनवाणी, तो जिनवाणी को बचाएंगे घर में आग लगी सबसे पहले तो। उसी प्रकार जब इस प्रकार से जब आक्रांताओं ने आक्रमण किया या विस्मृत हो गई चीजें, तो आचार्यों ने जो सबसे प्रयोजनभूत था उसको बचाया। तो इस प्रकार से हमारे पास आज जो उपलब्ध है वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। कोई ऐसा मत समझना कोई भी कि भाई आज के उपलब्ध आगम इतना पर्याप्त है कि नहीं कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, सम्यक दर्शन की होगी कि नहीं होगी। भैया पूरा जो उपलब्ध है सब प्रयोजनभूत है। और ये पढ़ के मतलब एक पंडित जी ने तो यहाँ तक कहा कि छड़ाला पढ़ के आपको दूसरा आगम पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ऐसा उन्होंने एक पंडित जी ने बोला है। तो यही छड़ाला इतना पर्याप्त है कि इसको पढ़ के जीव अपना कल्याण कर सकता है। पंडित जी ने बोला भी है कि ताही सुनो भाई मन थिरान जो चाहो अपना कल्याण। तो इस प्रकार से ये इसकी रचना हुई। हमने क्या देखा ऊपर, नरक के बिल वो देख रहे थे, इसलिए इतनी कहानी हो गई। नीचे 84 लाख यूनियन 84 लाख बिल, तो शीत बिल कितने हुए, शीत बिल 2 लाख और उष्ण बिल हुए 82 लाख। अब इसमें जो एक जगह ऐसा भी प्रसंग मिलता है कि ये ऊपर से देखने पे कितने मतलब ये तो हुए बिलों की संख्या के अनुसार, लेकिन नरक की भूमियों के अनुसार देखें तो कितने होंगे ये और कितने होंगे ये। तो ये ऊपर लिखा 5.75, नीचे लिखा 1.25। 5.75 जो पृथ्वियां हैं, 5 तो पूरी है और 5 पॉइंट हो जाएगी ना कि 4 पॉइंट होगी, 4 पॉइंट होगी, हाँ 4 पॉइंट होगी ना, 4 पॉइंट होगी। 4.75 और 2.25, 4 पॉइंट ही होगी। 1 2 3 4 4.75 एंड 2.25, हाँ। इस प्रकार से 4.75 पृथ्वियां जो है वो उष्ण है और 2.25 जो है वो शीत है। इस प्रकार से वर्णन मिलता है। तो ये हुआ नरक में शीत और उष्णता का वर्णन। आप समझना कि भाई हम थोड़े से में इतने व्याकुल हो जाते हैं, तो ये नारियों को प्रति समय ऐसे दुख हो रहे हैं, ये कितने व्याकुल होते होंगे और कैसे इन वेदनाओं को सहन करते होंगे। हम चलते हैं छड़ाला में। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया हुआ है, उस फोटो को आज देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखो बताया, सेमर तरु दल जुत असी पत्र असी जो देह विदारे तत्व से लेफ्ट में बनाया हुआ है कि एक सेमर नाम का वृक्ष है। और वृक्ष को इन्होंने ऐसा बतलाया है, लेकिन एक्चुअली बतलाना तो ये था कि ऊपर से जो पत्ते हैं, पत्ते तलवार तलवार की धार के समान इतने पेने हैं कि जब नारकी उनका आश्रय पाते, पथिक के रूप में छाया पाने के लिए जाते हैं वहां पे, तो वो जो सेमर के जो पत्ते हैं वही नीचे वृक्ष के जो पत्ते हैं तलवार की धार के समान वो उनके ऊपर गिरते हैं। और जैसे यहाँ बतलाया है कि उनका जो अंग है वो अंग पूरा छिला नहीं गया है, कटी गया है, विदीर्ण हो गया है, अंग भंग हो गया है। उसी प्रकार ने नीचे बताया है कि वहां पे कितनी उष्णता पड़ती है। तो वो बताने के लिए तो ऐसा बताया कि ज्वालामुखी फूटता है इतनी, लेकिन एक्चुअली यहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं फुट रहे हैं वहां पे, वो तो बताने के लिए किसे बतलाया हम उष्ण को। उसी प्रकार यहाँ ऊपर जो बतलाया है शीत, तो शीत को कैसे बतलाया, तो इस प्रकार से बतलाया गया है कि वो बहुत ठंड पड़ती है और इस प्रकार उनके दुख वहां पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं वो 7.5, हाँ 4.75 लिखा हुआ है। यानी ईशा का प्रश्न है कि वो 4.66 होना चाहिए, लेकिन वो 4.75 से लिखा हुआ है। शास्त्र में जैसा लिखा हुआ है ऐसा बता रहे हैं भाई वो, क्योंकि प्रकीर्णक बिल जो है ना वो ऐसा नहीं कि वो सब समान रहेंगे, कुछ ऊपर भी रह सकते हैं कुछ नीचे भी रह सकते हैं ना, क्योंकि 2 लाख है ना। हाँ तो वो मतलब पृथ्वी की मोटाई के हिसाब से बताया है वो। हाँ वो कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट जो प्रकीर्णक है वो ऐसा नहीं कि हर पटल पे एक सरीके हैं, ऐसा है। तो इस प्रकार से इसका वर्णन हुआ है। अब आगे इसके अंदर आज तो टाइम हो गया है, अब आगे आएगा इसमें कि तो क्या क्या हुआ है। देखो नारकियों को वहाँ का वातावरण कैसा रहता है। अभी तो क्या शुरुआत मैंने बोला, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो वहाँ की भूमि का लैंडस्केप बताए, वहाँ पे लैंडस्केप दिख रही है ना सामने, लैंडस्केप मतलब प्राकृतिक सौंदर्य। तो वहाँ की लैंडस्केप बताएगी, वहाँ की भूमि कैसी है, वहाँ की नदी कैसी है, वहाँ के वहाँ के वन कैसे हैं और वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। अब वास्तव में ये तो हो गया ही। अब वहां पे और भी कुछ होता है जो और भी ज्यादा भयानक है, उस भयानकता का वर्णन अगले छंद में होगा यहाँ से। लेकिन वो पढ़ेंगे समझ में आएगा कि इतने दुख नहीं है वहां पे, तो और भी दुख है, यहाँ तो भी शुरुआत हुई है। तो इस प्रकार से इसका वर्णन हुआ है। आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो। और कल से भाई अब क्या है कि अपन रोज लेट हो रहे हैं, तो कल से टाइम पे आने का प्रयास करें। हम क्या टाइम पे शुरू करने की कोशिश करेंगे। कल से आप सब टाइम पर आ जाइएगा, 8 बजे के पहले ही लॉग इन कर लेना, तो हम लोग 8 बजे से शुरू कर पाए इसको। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। माँ जिनवाणी जयवंत हो। माँ जिनवाणी जयवंत हो। जयवंत।